महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें आश्चर्य कर देने वाली बातें हैं। तो उसी में एक है कि जब भीष्म ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी तो वह स्वयंवर के लिए काशी क्यों गए थे, इसके पीछे का क्या कारण था, इसके पीछे की क्या वजह थी, ये सभी जानकारी आज के हम वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हस्तिनापुर के महल में सन्नाटा सा पसरा हुआ था। जन्मेजय के नाग यज्ञ को थमे कई दिन बीत चुके थे, लेकिन अपने पिता परीक्षित की अकाल मृत्यु के कारण राजा जन्मेजय का शोक नहीं मिट सका था। इसी शोक के निदान के लिए महर्षि व्यास की आज्ञा से उनके शिष्य ऋषि वैशंपायन ने राजा जन्मेजय को महाभारत का वृतांत सुनाना शुरू किया। राजन के लिए यह कथा जाननी इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि इसमें उनके ही पूर्वजों कौरव और पांडवों की गाथा थी, जो आपस में भाई ही थे। इसके साथ ही वे कुरुकुल के ही एक वंश वृक्ष की दो डालियों पर लगे फल की तरह थे। फिर उनके बीच ऐसा भीषण युद्ध हुआ जो न सिर्फ उनके कुरुवंश के महान योद्धाओं को लील गया, बल्कि भारतवर्ष के कई राजवंशों को राजा विहीन कर गया था। महाभारत की यह कथा कुरुकुल के सबसे बड़े सदस्य महात्मा भीष्म तक पहुंची, तो उनके महान त्याग की कथा सुनकर राजा जन्मेजय आश्चर्य में पड़ गए। उनके मन ही मन अपने पूर्वज महात्मा भीष्म को प्रणाम किया और फिर उनसे बड़े ही विनीत स्वर में कहा, हे ऋषिवर वैशंपायन, कुरुकुल शिरोमणि भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा के बाद क्या हुआ? हस्तिनापुर की वंशवेल कैसे आगे बढ़ी और इस महान राज्य के सिंहासन पर कौन बैठाया गया? यह सुनकर ऋषि वैशंपायन बोले, हे भारत जन्मेजय, आपने अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं आपके ही प्रश्न के अनुसार कथा को आगे बढ़ाता हूँ। फिर आप अपने गुरु महर्षि वेदव्यास को प्रणाम कर वैशंपायन ऋषि ने कहना शुरू किया, महाराज जन्मेजय, देवी सरस्वती से दासराज धीवर की शर्त और भीष्म प्रतिज्ञा के बाद महाराज शांतनु उन्हें विवाह कर राजधानी ले आए। हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर देवी सत्यवती राजमहिषी यानी कि साम्राज्य में महारानी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पद होकर महाराज शांतनु के बाईं ओर बैठे। पृथ्वी पर इंद्र के समान भूषण राजा शांतनु ने कई वर्षों तक सुचारू रूप से राज्य किया। प्रजा प्रसन्न थी। उसकी नज़र में हस्तिनापुर अब चहुं ओर से सुरक्षित है, यानी कि चारों ओर से सुरक्षित था। भीतरी और बाहरी दोनों तरह के शत्रु पराजित थे। राज्य का वर्तमान सुदृढ़ हाथों में था और भविष्य की भी चिंता नहीं रह गई थी। देवव्रत भीष्म को जो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, तो प्रजा ऐसे समझती थी यह तो उसका ही रक्षा कवच है, क्योंकि जब तक भीष्म है न्याय बना रहेगा। उन्होंने सिंहासन पर बैठने वाले हर व्यक्ति में पिता महाराज शांतनु की छवि देखने की सौगंध ली थी, तो वह इस राज्य का रक्षण हमेशा पुत्र की ही तरह करते रहेंगे। वैशंपायन जी ने कहा, एक तरह से समझो प्रजा स्वार्थी ही हो गई थी। एक तरफ वह भीष्म के विवाह न करने और ब्रह्मचर्य अपनाने को लेकर सहानुभूति तो रखती थी, इसलिए उनका सम्मान भी करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर प्रजा को अपने लिए जीवन भर आठों प्रहर का एक रक्षक मिल गया था, जो हस्तिनापुर की ओर आने वाली हर बाधा के आगे खड़ा रहता था। लेकिन महाराज जन्मेजय, संकट हमेशा से सेना और शत्रु के रूप में तो नहीं आता। जब काल ही शत्रु बन जाए तो मनुष्य क्या करे, इस पर उनका कोई वश नहीं। जन्मेजय बोले, तो क्या हस्तिनापुर पर फिर भी कोई संकट आया? वैशंपायन जी बोले,
नहीं राजन, लेकिन कथा सुनते हुए आप खुद इसे समझने का प्रयास करें। महाराज शांतनु सत्यवती से विवाह कर सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। जिस तरह उन्होंने काम आतुर होकर सत्यवती से विवाह किया था, उन्होंने उसे भोगा, लेकिन इस संबंध में वह अब केवल एक सामाजिक बंधन और दायित्व को निभा रहे थे। वह इस संबंध में होकर भी नहीं थे, लेकिन अपनी मन की स्थिति का पता वह किसी को भी नहीं चलने देते थे। यानी कि महाराज शांतनु सत्यवती से खुश नहीं थे। महाराज शांतनु नियम से ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते, शैया त्याग कर देते, उपासना आदि करते और फिर राज्यसभा चले जाते। राजकाज संभालते हुए प्रजा के सुख दुख में दिन बिता डालते और जब भगवान भुवन भास्कर पश्चिम दिशा में कहीं ओझल हो जाते, तब वह शांत और मंथर गति से रनिवास की राह ले लेते, यानी कि वो सो जाते। खुद देवी सत्यवती भी न जाने किस उधेड़ बुन में कहीं खोई रहती थी। उन्होंने महाराज से ना कभी कोई प्रश्न किया और ना ही उन्हें अपनी ओर से कोई उलझन देने की चेष्टा की थी। समय बीतता गया और देवी सत्यवती ने हस्तिनापुर राज्य में कुरुवंश के 2 और दीपक जलाए। महाराज के पुत्रों के जन्म से प्रजा में हर्ष छा गया। सभी जगहों पर चित्रांगद और विचित्रवीर के जन्म की बधाई गाई जाने लगी। महाराज भी प्रसन्न थे, लेकिन उनका हृदय किसी अपराध से ग्रस्त भावना से दबा सा जाता था। वह जब भी भीष्म की ओर देखते तो वह उन्हें ऐसी मूर्ति नजर आते जिसके साथ अन्याय हुआ। भीष्म जब उन्हें प्रणाम करते तो शांतनु आशीर्वाद के लिए हाथ तो उठा देते, लेकिन वह भी जानते थे कि इस महात्मा के आगे उनके सारे आशीष छोटे पड़ चुके हैं। महाराज खुद को भीष्म का अपराधी मानते थे और जब दोनों बार देवी सत्यवती ने पुत्रों को जन्म दिया तो महाराज शांतनु के हृदय में अंधकार और घिर गया। वह शांत रहने लगे और शून्य में निहारते रहते। अभी उनके पुत्र अपने बालकपन से कुंवार अवस्था में भी नहीं पहुँचे थे कि एक दिन इसी शून्य में निहारते हुए महाराज शांतनु को लगा कि काल ने उन्हें बुला लिया है। तो वह भीष्म के हाथों में अपने पुत्रों को सौंपकर और हस्तिनापुर की रक्षा का भार देकर स्वर्गलोक को सिधार गए। देवी सत्यवती ने नियति और नीति का यही परिणाम था ऐसा मानकर वैधव्य को ओढ़ा और भीष्म की देखरेख में पुत्रों का पालन करने लगीं। पिता का पिंडदान और उनकी प्रेत क्रिया कराने के बाद एक दिन कुमार अवस्था में ही देवी सत्यवती के बड़े पुत्र चित्रांगद का हाथ पकड़कर उन्हें सिंहासन पर बैठाया और विद्वानों, गुरुओं, महर्षियों से मुकुट पहनवाकर राज्याभिषेक कर दिया। हस्तिनापुर के नरेश चित्रांगद कहलाने लगे और भीष्म ने उनके प्रतिनिधि के तौर पर राज्य को चारों दिशाओं से सुरक्षित बनाए रखा। उन्होंने देवी सत्यवती के दोनों पुत्रों, अपने भाइयों चित्रांगद और विचित्रवीर को सभी तरह के रण कौशल की शिक्षा भी दी। फलस्वरूप दोनों ही अल्प अवस्था में ही महाबलशाली हो गए। महाराज चित्रांगद ने सीमाओं को जीतने और उन्हें बढ़ाने के बाद यक्षों और गंधर्वों पर भी विजय पाई। वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते थे। उनके इसी अभिमान को देखते हुए एक दिन उनके ही नाम राशि वाला एक गंधर्व चित्रांगद हस्तिनापुर में आया और उसने महाराज को युद्ध के लिए ललकारा। महाराज चित्रांगद और गंधर्व चित्रांगद के बीच
कुरुक्षेत्र में भीषण महायुद्ध हुआ। कभी वह मल्ल युद्ध करते, कभी गदा युद्ध से कौशल दिखलाते, कभी खड्ग से वार करते। धनुर्विद्या के तो कितने ही कौशल दोनों के बीच हुए। इन दोनों का यह युद्ध 3 वर्ष तक होता रहा। अंततः एक दिन गंधर्व चित्रांगद ने हस्तिनापुर नरेश चित्रांगद को पराजित किया और उन्हें मार गिराया। नरेश चित्रांगद वीर गति को प्राप्त हुए। हस्तिनापुर एक बार फिर राजा विहीन हो गया। तब भीष्म ने अपने भाई की सभी अंतिम क्रिया आदि कराने के बाद देवी सत्यवती के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बैठाया। विचित्रवीर्य भी बलशाली थे और उन्होंने नीति और कुशलता के साथ कई वर्षों तक राज्य किया। वह भीष्म के आज्ञाकारी थे और भीष्म ने भी उनकी हर प्रकार से रक्षा की थी। इस तरह कई दिन बीतने पर भीष्म ने यह जाना कि अब कुमार विचित्रवीर्य युवावस्था में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए उनका विवाह किया जाना चाहिए। यह विचार वह माता सत्यवती से भी प्रकट कर चुके थे, यानी कि माता सत्यवती के सामने भी उन्होंने यह विचार रखा। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 अप्सरा जैसी कन्याओं का स्वयंवर होने वाला था। वह एक ही साथ राजाओं के समूह में से अपने अपने लिए पति चुनने वाले थी। यह सूचना पाकर रथियों में सर्वश्रेष्ठ भीष्म सिर्फ एक रथ लेकर काशीपुरी के लिए चल पड़े। वहाँ भीष्म उन सभी राजाओं की पंक्तियों में जा मिले जहाँ वे सभी वर जाने की अभिलाषा में खड़े थे। उधर एक एक राजा का परिचय दिया जा रहा था और कन्याएं हाथ में वरमाला लेकर उस परिचय को सुन रही थीं। मन के उपयुक्त परिचय न जानकर वह आगे बढ़ जाती थीं। इसी तरह काशीराज की तीनों कन्याओं ने भीष्म को देखा और उन्हें अकेला और अपने से बहुत बड़ा बुजुर्ग मानकर आगे बढ़ गईं। उन्होंने समझा कि भीष्म जी तो बूढ़े हैं। इधर अन्य राजाओं ने यह सब देखा तो वह हंसी ठिठोली करने लगे। कहने लगे कि यह तो बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करके भीष्म कहलाते थे। अब बाल सफ़ेद होने और झुर्रियाँ पड़ने के बाद यह बूढ़ा लज्जा छोड़कर यहाँ क्यों आया है। कोई कहने लगा कि प्रतिज्ञा सिर्फ पिताजी के स्वर्गवासी होने की प्रतीक्षा में थी। वह गए तो प्रतिज्ञा ने भी अपनी राह ली और यह आ गए विवाह रचाने। यह सब देख सुनकर कुरुकुल भूषण भीष्म को क्रोध आ गया। तब उन्होंने आगे बढ़कर सभी राज समाज को जीतकर तीनों ही कन्याओं को रथ पर चढ़ा लिया और गरज कर बोले, सभी भूपालों सुनो। विद्वानों ने कन्या को यथाशक्ति आभूषणों से अलंकृत करके गणमान्य वर को बुलाकर उसे कुछ धन देने के साथ ही कन्यादान करना उत्तम बताया है। कुछ लोग एक जोड़ा गाय और बैल देकर कन्यादान करते हैं, यह आश्रय विवाह है। कई लोग निश्चित धन देकर कन्यादान करते हैं, यह आसुर विवाह है। कुछ लोग बलपूर्वक कन्या का हरण करके विवाह करते हैं, यह राक्षस विवाह है। कुछ लोग वर और कन्या की परस्पर सहमति होने पर विवाह करते हैं, यह गंधर्व विवाह है। कुछ लोग अचेत अवस्था में पड़ी कन्या को उठा ले जाते हैं, जो कि पिशाच विवाह है। कुछ लोग वर और कन्या को एकत्र करके उनसे संकल्प कराते हैं कि वह दोनों गृहस्थ धर्म का पालन करेंगे। फिर कन्या का पिता दोनों की पूजा करके अलंकार युक्त कन्या को वर के लिए दान करता है। यहाँ प्रजापत्य विवाह है, यानी कि यहाँ पर विवाह के प्रकार बताए गए हैं। कुछ लोग आश्रय विधि यानी यज्ञ करके ऋषियों को कन्यादान देते हैं।
इस प्रकार विवाहित होने वाले दैव विवाह की रीत से पत्नी प्राप्त करते हैं। इस तरह विद्वानों ने इसे विवाह का 8वां प्रकार माना है। क्षत्रिय स्वयंवर की प्रशंसा करते हैं और उसमें जाते हैं, लेकिन उसमें भी समस्त राजाओं को परास्त करके जिस कन्या का अपहरण किया जाता है, धर्मवादी विद्वान क्षत्रिय के लिए इसे भी श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए यहाँ उपस्थित सभी राजाओं सुनो। ये सारी बातें भीष्म ने वहाँ राजमहल में की, जहाँ पर कन्या को लेने गए थे विवाह के लिए। मैं इन कन्याओं को यहाँ से बलपूर्वक हर ले जा रहा हूँ। तुम लोग अपनी समस्त शक्ति लगाकर विजय या पराजय के लिए मुझे रोकने का प्रयास करो। ऐसा कहकर भीष्म अपने रथ पर चढ़े और काशी से जाने लगे। तब सभी राजा खुद को अपमानित मानते हुए और भीष्म के वचनों का उत्तर देने के लिए एक साथ मिलकर उनके विरुद्ध आ डटे। इस तरह काशी का वह मार्ग युद्ध भूमि की तरह बन गया। सभी ने अपने अपने आभूषण उतार फेंके और जल्दी जल्दी कवच पहनने लगे। कितनों के आभूषण टूट टूट कर बिखरने लगे। ऐसा लगता था कि आसमान से तारे टूट कर गिर पड़ते हों। इस तरह कुछ कवच पहने कुछ नहीं पहने सारा राज समाज अपने अपने रथों में चढ़ता हुआ भीष्म के पीछे दौड़ा युद्ध करने के लिए। वैशंपायन जी बोले, महाराज जन्मेजय, जब राजाओं ने भीष्म जी को पीछे से ललकारा तो कुरुकुल के वीर भीष्म रुके क्यों नहीं? राजाओं के समाज ने उन पर आक्रमण कर दिया। इस तरह अब वहाँ भीषण संग्राम छिड़ गया। भीष्म अकेले थे और सारा राज समाज एक साथ था। फिर भी भीष्म के बाणों का वह उत्तर नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि भीष्म बहुत ही बलवान थे। इस असंतुलन पक्ष में रोंगटे खड़े कर देने वाला भीषण और रोमांचक युद्ध होने लगा। भारत के राजाओं और राजकुमारों, जिन्होंने अब तक कुरुवंशी भीष्म के पराक्रम की सिर्फ कथाएं सुनी थीं, वह आज उसे प्रत्यक्ष रूप से देख रहे थे कि वह कितने बलवान हैं। सभी राजाओं ने मिलकर भीष्म पर 10,000 बाण एक साथ चलाए। ऐसा लगा कि बाणों की वर्षा ही हो रही हो, लेकिन भीष्म ने उत्तर में पंखों वाला ऐसा बाण चलाया कि वह आकाश में जाकर रक्षा कवच बन गया और शत्रु के सभी बाण खाली हो गए। इससे बौखलाए राजाओं ने एक के बाद एक बाण चलाई। सभी राजा एक बार में एक बाण चला सकते थे, लेकिन भीष्म फुर्ती से हर दिशा में एक बार में 5 बाण चला रहे थे। वह एक एक बाण से 2 राजाओं के बाण काटते थे और 3 बाणों से हर राजा को उसी स्थान पर अचल कर देते थे। इसी तरह भीष्म ने फुर्ती से 2-2 बाण और चलाए और सभी विरोधी योद्धाओं को वहीं बींध दिया, यानी कि बांध दिया। किसी के धनुष कट गए, कोई हिल नहीं सकता था। किसी के रथ का चक्का टूट गया, किसी का छत्र उसके ऊपर ही गिर गया और किसी के तरकश तो किसी के कवच टूट टूट कर नीचे गिर गए। राजाओं की बड़ी संख्या बिना अस्त्रों की और असहाय हो गई। तब इनमें से कई विरोधी राजा, जो अब तक भीष्म से लड़ रहे थे, उनके रण कौशल को देखकर साधो साधो बहुत अच्छा कहने लगे और कई ने दांतों तले उंगली दबा ली कि वह तो उन्हें वृद्ध समझ रहे थे, लेकिन महात्मा भीष्म तो रण कौशल में अब भी युवा थे। उनकी बाघ जैसी फुर्ती उन्हें अजेय बनाती। इस तरह प्रशंसा करके और भीष्म से पराजित सभी राजाओं ने रथ को दूसरी दिशा में मोड़ लिया और वहां से चले गए। कन्याओं को इस तरह युद्ध में जीतकर
महात्मा भीष्म आगे बढ़ चले। इतनी कहानी में आपको अभी इसका जवाब नहीं मिला होगा कि भीष्म स्वयंवर के लिए क्यों गए थे और उन कन्याओं को क्यों जीत कर लाए थे। आगे भी जानते हैं तो आपको पता चल जाएगा। वह आगे बढ़े ही थे कि साल्वराज ने उन्हें सेना सहित फिर से ललकारा। साल्वराज की ललकार सुन भीष्म फिर से युद्ध के लिए आ डटे, लेकिन इस बार अन्य राजा ने सिर्फ दर्शकों की भूमिका में ही रहे। साल्वराज ने भीष्म पर आक्रमण किया और भीष्म ने कुछ देर उनके आक्रमणों के उत्तर में सिर्फ अपना बचाव किया। तब सभी राजाओं ने वाह साल्वराज कहकर उनकी प्रशंसा की। यह सुनकर साल्व कुमार ने उत्साह में भीष्म पर और भीषण आक्रमण किया। तब महात्मा भीष्म ने साल्व कुमार के रथ के घोड़ों का दमन कर डाला, उसके सारथी को मार डाला और रथ को भी तोड़कर हर तरह से साल्व का मान मर्दन करके उसे सिर्फ जीवित छोड़ दिया। साल्वराज अब निहत्था था, इसलिए भीष्म ने उन्हें जीवन दान दिया और लौट जाने को कहा। इस तरह साल्व समेत सभी राजाओं पर विजय पाकर महात्मा भीष्म ने तीनों कन्याओं के साथ हस्तिनापुर की राह ली। उन्होंने राजधानी पहुंचकर तीनों ही कन्याएं माता सत्यवती की सेवा में सौंप दीं और उनसे नियत तिथि देखकर तीनों से ही छोटे भाई नरेश विचित्रवीर्य का विवाह करवाने की प्रार्थना की। तो आपको पता चल गया होगा कि भीष्म स्वयंवर में अपने छोटे भाई का विवाह कराने के लिए गए थे। सत्यवती भीष्म की बात मानकर विवाह की तैयारियों के लिए सेवकों को आदेश देने लगीं। यह सब अभी हो ही रहा था कि तभी काशी नरेश की बड़ी कन्या, जिसका नाम अम्बा था, वह आगे आई। उसने सुना कि देवव्रत भीष्म अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य से उसका विवाह करेंगे, तो वह साध्वी सत्यवती की ओर देखकर भीष्म से बोली, हे धर्मात्मा, मैंने पहले से ही मन सौभ नामक विमान के अधिपति राजा साल्व को पति के रूप में वरण कर लिया था। उन्होंने भी पूर्व काल में मेरा वरण किया था। मैं स्वयंवर में भी उन्हें ही चुनने वाली थी और इसमें मेरे ही पिता की भी सम्मति थी। पिताजी की इच्छा थी कि मेरा विवाह साल्व के साथ हो। हे धर्मज्ञ, इन सभी बातों को सोच समझकर जो धर्म कहे वैसा ही कीजिए। उस कन्या जब यह बात ब्राह्मण मंडली के बीच कही तो इसे सुनकर भीष्म ने सत्यवती को ओर देखकर और विचार करके कहा, माता, फिर तो इसका विवाह हस्तिनापुर नरेश के साथ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर भीष्म ने सम्मान सहित अम्बा को उसी समय साल्व के यहाँ जाने की अनुमति दे दी। यानी कि 3 राजकुमारियों में से एक अम्बा साल्व के यहाँ चली गई। इसके बाद भीष्म ने उसकी 2 छोटी बहनों, जिसका नाम अंबिका और अम्बालिका था, शास्त्र विधि से उनका विवाह महाराज विचित्रवीर्य से कर दिया। दोनों कन्याओं ने महाराज से विवाह किया और जब देखा कि उन्हें उनके अनुरूप ही सुंदर और यौवन से परिपूर्ण कुमार महाराज पति रूप में मिले हैं, तो दोनों बहुत ही प्रसन्न हुई। विचित्रवीर्य का रूप अश्वनी कुमारों के समान था। वह पराक्रमी थे, रण में कुशल थे, युद्ध में शत्रुओं को जीत लेने और एकांत में प्रेम में स्त्रियों को मोहित कर लेने के लिए शक्ति रखते थे। इस तरह कामदेव की पत्नी जैसी 2 सुंदर 16 वर्ष की कन्याओं को पत्नी के रूप में पाकर महाराज विचित्रवीर्य आनंद से भर गए। वहीं यौवन की हर परिभाषा से संपन्न थीं और प्रेम से भी माहिर थीं। उन पत्नियों के साथ महाराज ने 7 वर्ष तक प्रेम विहार किया। वह स्वयं भूल गए और असंयम के कारण वह राज्य अक्षम, आज इसे टीबी कहा जाता है, रोग के शिकार हो गए। उनका समय रहते बहुत उपचार किया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ
और इस तरह महाराज विचित्रवीर्य बिना संतान उत्पन्न किए और अपनी 2 पत्नियों को विधवा कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजमहल में युवा महारानियों का विलाप गूंज उठा। देवी सत्यवती और महात्मा भीष्म शोक में डूब गए। हस्तिनापुर में एक बार फिर से अंधकार छा गया। तो मेरी कहानी में आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि भीष्म स्वयंवर में क्यों गए थे। और कहानी कैसी लगी